हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड बाद में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी के टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट। यूटिलिटी को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंज्यूमर है, अगर कोई पर्सन है, उसे भूख लगी यानी कि वो हंग्री है, तो उसकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई होगी किसी प्रोडक्ट के, यानी कि अगर वो ब्रेड कंज्यूम करेगा तो उसकी वांट सेटिस्फाई होगी और उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे ही हम कहेंगे यूटिलिटी। अनदर एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर गर्मी का मौसम है तो अगर एक पर्सन को गर्मी लग रही है तो वो आइसक्रीम कंज्यूम करेगा, तो वो आइसक्रीम कंज्यूम करने से उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि गर्मी का मौसम है, और वो एक कोल्ड चीज़ को कंज्यूम करेगा तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये जो सेटिस्फैक्शन उसे मिल रहा है उसे ही हम यूटिलिटी कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि आइसक्रीम हैज़ अ यूटिलिटी, मतलब कि आइसक्रीम के पास वो एबिलिटी है जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके और उसे प्रेरित कर सके, यानी कि उसे इंकरेज करे बाय करने के लिए प्रोडक्ट को। इसे हम सम अप करें तो ये कह सकते हैं, अगर कोई कंज्यूमर है वो स्पेंड करना चाहता है सम मनी टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट, तो अगर कोई कमोडिटी वो बाय करेगा और उसे कंज्यूम करेगा और उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर वो उसे वो सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसे हम कहेंगे यूटिलिटी। यानी कि यहाँ पर उसे गर्मी लग रही थी और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे कोल्ड चीज़ मिलेगी तो उसे वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर उसे वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आइसक्रीम से, तो हम इसे यूटिलिटी कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम यूटिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम कह सकते हैं यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटीज दैट मेक्स इंडिविजुअल वांट टू बाय देम। यानी कि जो सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी है कमोडिटी की, वो इंडिविजुअल को इंकरेज करती है, यानी कि उसे प्रोत्साहित करती है बाय करने के लिए। यानी कि जो इंडिविजुअल की वांट्स होती है, यानी कि जो पर्सन की वांट्स है उसकी एक्सपेक्टेशन को जो सेटिस्फाई कर सके, यानी कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसकी जो सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है वो सेटिस्फैक्शन अगर उसे मिल रहा है कमोडिटी को कंज्यूम करने से, तो उसे हम यूटिलिटी कहेंगे। आई होप कि आपको अब यूटिलिटी के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। कई बार स्टूडेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यूटिलिटी और यूज़फुलनेस एक ही टर्म है, यानी कि दोनों का मीनिंग एक ही है, बट ऐसा नहीं है। इन दोनों की टर्म और इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो चॉकलेट है, ड्रिंक्स है और पिज़्ज़ा है, तो उसको कंज्यूम करने से अगर कोई पर्सन है तो उसे अगर कंज्यूम करेगा तो उससे उसे सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही, पर सेटिस्फैक्शन मिलेगा पर वो उसके लिए यूज़फुल नहीं होगा, वो उसके लिए हार्मफुल होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए यूज़फुलनेस नहीं है पर इसकी यूटिलिटी है, क्योंकि ये उसको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। दूसरी तरफ जो ब्रेड और एप्पल है वो यूज़फुल है, यानी कि उसको सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है और यूज़फुल भी है, उसको कोई हार्म भी नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि यूटिलिटी भी है और यूज़फुलनेस भी है। आई होप कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि यूटिलिटी और यूज़फुलनेस दोनों टर्म अलग अलग है। अब हम यूटिलिटी के टाइप्स देखते हैं। तो यूटिलिटी के दो टाइप्स है, एक टोटल यूटिलिटी और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसे हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एक पर्सन है जिसे बहुत गर्मी लग रही है, यानी कि वो हीट महसूस कर रहा है और वो बाय करता है 5 आइसक्रीम, यानी कि वो 5 आइसक्रीम को खरीदता है टू सेटिस्फाई हिज वांट। तो जब वो फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करेगा तो उसे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी उसे लग रही थी। तो उसे जब वो फर्स्ट आइसक्रीम वो कंज्यूम करता है तो उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि 10 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है जो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से मिल रही है वो है 10, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है
10, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी यही है कि जो पहले जो यूटिलिटी थी और जो नई यूटिलिटी आई है उस दोनों में से जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। जब वो दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम करेगा तो उसे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि जो उसको गर्मी लग रही थी तो उसने जब पहली आइसक्रीम कंज्यूम की तो उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। जब वो दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम करेगा तो उसे थोड़ा कम मिलेगा सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो 8 यूनिट है, हम ये कह सकते हैं। और जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो 18 हो रही है, यानी कि जो पिछली बार जो मिला था सेटिस्फेक्शन और जो इस बार सेटिस्फेक्शन मिला है उन दोनों को मिलाकर 18 हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 18 लिखेंगे। और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो सिर्फ 8 हो रही है, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है, यानी कि पिछली बार जो 10 मिला था और इस बार जो कम हुआ है, उस जो कम हुआ है वो हम निकाल देंगे और तब हमें मिलेगी मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जब वो तीसरी आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है तो उसे और कम मिल रहा है, जब वो चौथी आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है तो उसे और कम मार्जिनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इस तरह से जब जब वो आगे कंज्यूम करता जाएगा तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी। पर जो हमारे टोटल यूटिलिटी हमें ये बताती है कि वो टोटल जो आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है उसमें से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बताती है, यानी कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट था तो उसकी कितनी थी, सेकंड था तो सेकंड की कितनी थी, वो हमें यहाँ पर बताती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे वो कंज्यूम करता है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। अब हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। पहले हम टोटल यूटिलिटी देखते हैं। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन obtained फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जो ऑल जो हमारे कमोडिटी है उसमें से कितना मिल रहा है हमें सेटिस्फेक्शन, वो हमें यहाँ पर पता चलता है टोटल यूटिलिटी से। अगर इसे हम फॉर्मूले में डिस्क्राइब करें तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU1, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट थी और सेकंड थी, और जो जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी है उन सारी मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करेंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो अब हम मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी derived from consumption of one more unit of a given commodity, यानी कि जो कमोडिटी की जो फर्स्ट यूनिट है और जो दूसरा यूनिट हम जो कंज्यूम करते हैं उन दोनों में जो हम डिफरेंस देखते हैं, जो उसकी एडिशनल जो यूटिलिटी हमें मिलती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अगर हम इसे फॉर्मूला में डिस्क्राइब करें तो हम ये कह सकते हैं कि MU2 इज इक्वल टू TU2 माइनस TU1, यानी कि जो सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम की थी उसकी जो टोटल यूटिलिटी है उसमें से अगर हम जो फर्स्ट आइसक्रीम जो कंज्यूम की थी उसकी टोटल यूटिलिटी हम निकाल दें तो हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है सेकेंड आइसक्रीम की वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। आई होप कि आपको अब फुल अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी इसके बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।